गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 5 मिनट सीरीज, जिसमें हम 5 मिनट में 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और जिसमें आपके सारे टॉपिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, सारे जिसके कोर कंसेप्ट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आवर एंड दी जीरो आवर। क्वेश्चन आवर क्या होता है? जो पहला आवर होता है पार्लियामेंट की सिटिंग का, उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। 2014 में इसको थोड़ा शिफ्ट करके 11 से 12 बजे किया गया, अदरवाइज हमेशा फर्स्ट आवर ही होता है। इसमें होता क्या है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से, कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो हमारी डेमोक्रेसी का कोर कंसेप्ट है। इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्राइवेट मेंबर से भी, ऐसा नहीं कि ओनली मिनिस्टर से। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो एमपी मिनिस्टर नहीं होते उनको प्राइवेट मेंबर कहते हैं। और ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है? पार्लियामेंट्री रूल्स, मतलब क्वेश्चन आवर हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया हुआ है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे चेयरमैन है एंड स्पीकर, ये दोनों हाउसेज के, राज्यसभा एंड लोकसभा रेस्पेक्टिवली, ये फाइनल अथॉरिटी हैं कि क्वेश्चन आवर का कंडक्ट कैसे होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट में क्या होता है? एस्ट्रिक मार्क होता है और उसमें आप ओरल रिप्लाई होता है, और इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की एक हिस्ट्री है। 1892 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बजट के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को मना था, लेकिन 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट रूल्स में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को परमिशन दे दिया गया था। अनस्टार्ट क्वेश्चन कौन सा होता है? जिसमें रिटर्न रिप्लाई होता है और इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसमें 10 डेज का शॉर्ट नोटिस देना पड़ता है स्पीकर या चेयरमैन को, उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीज के द्वारा, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर से। नेक्स्ट आता है जीरो आवर। जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, मतलब ये हमारे पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में नहीं लिखा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो एमपीज हैं वो विदाउट एनी प्रायर नोटिस क्वेश्चन रेज करते हैं और पूछते हैं मिनिस्टर से। और जीरो आवर होता क्या है? ये जब भी क्वेश्चन आवर एंड होगा और एजेंडा दिन का सेट किया है उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं जीरो आवर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी बात करते हैं। हर बार एक क्वेश्चन आता है, रेपो रेट एंड दी रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट का मतलब होता है रीपरचेज एग्रीमेंट, मतलब जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई लेता है उसको वापस बैंक को लेनी होती है। कौन सा रेट होता है? जिसमें आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी वहाँ पे देनी पड़ती है बैंक को, ताकि जब वापस पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको वापस मिल जाएंगी। इसमें लेंडर कौन है? पैसा कौन दे रहा? आरबीआई दे रहा। बोरोवर कौन है? कॉमर्शियल बैंक। इसका मतलब रीपरचेज एग्रीमेंट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी है वापस उनको लेनी पड़ेंगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा वो हायर होता है रिवर्स रेपो रेट से। जो रिवर्स रेपो रेट है RRR, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज होता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा? जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में, उसको सक करने के लिए आरबीआई अपने पास में लेता है, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हायर रेपो रेट क्या होगा? हायर रेपो रेट होगा तो कॉमर्शियल बैंक की जो फंड है उनके पास जो पैसा है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, जिसके कारण लोग जो लोन लेंगे लोन भी एक्सपेंसिव हो जाता है। आज के दिन रेट है 4% के आसपास। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जो इंटरेस्ट ऑफर करता है आरबीआई को बैंक्स को, बैंक के पास जब भी सरप्लस मनी होती है वो डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई के साथ में। तो इसमें लेंडर कौन हो गए? कॉमर्शियल बैंक, और बोरोवर आरबीआई। इसका मतलब रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट, वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई लेता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, क्योंकि आरबीआई तो इंटरेस्ट रेट कम देगा ना, ज़्यादा नहीं देगा ना। जब भी मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के जो सरप्लस डिपॉजिट है वो कहाँ पे आ गए? आरबीआई में। करंट रेट क्या चला? 3.3%। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्ट एंड कल्चर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के 2 कंसेप्ट डिस्कस किए, 2 आज करेंगे। पहला है पूर्व मीमांसा और सेकंड है योगा। पूर्व मीमांसा किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? जैमिनी के द्वारा। ये फिलोसफी कहती क्या? इस फिलोसफी ने न्याय और वैशेषिका, जो हमारी अदर फिलोसफी हैं, उन दोनों को अमलगेट, मतलब मिक्स कर दिया और उसके कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि जो वैलिड नॉलेज है उसको माना जाए। और इसने पूरी तरह कह दिया जो वेदाज, हमारे वेदाज हैं जो वो काफ़ी इटरनल है, मतलब वो सदा सदा रहेंगे और उसमें सब तरह की नॉलेज पाई जाती है वेदा में। और यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है ड्यूटी जो परफॉर्म करनी इंडिविजुअल को, उसको बोलते हैं धर्मा पृथ्वीम धर्मम धृतम। धर्मा मीन्स विच अपहोल्ड द अर्थ। अगर धर्मा नहीं मानोगे तो अधर्मा, मतलब अराजकता आ जाएगी, धरती पे प्रलय आ जाएगी। और धर्मा को मानने से क्या होगा कि आदमी अपने मेरिट्स, मतलब वो अच्छी चीज़ें प्राप्त करेगा और लास्ट में मृत्यु के बाद स्वर्ग में चला जाएगा। ये कहती है पूर्व मीमांसा फिलोसफी। योगा कहती है, योगा किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। आपने काफ़ी सुना होगा पतंजलि की बहुत सारी दुकानें भी है। योगा का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटाइटी। योग है ना, योग
प्लस करना चीज़ों को। योगिक टेक्निक क्या करती हैं, हमारी बॉडी को, माइंड को, सेंस ऑर्गन को पूरा ऐसे कंट्रोल करती हैं ताकि हमें फ्रीडम और मुक्ति मिल जाए। योगा के डिफरेंट प्रोसीजर हैं जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि, ये योगा के डिफरेंट स्टेजेज हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट पे पेंगोलिन। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा क्यों। पेंगोलिन क्या, नॉक्टर्नल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉक्टर्नल है या फिर डे टाइम में। नॉक्टर्नल मैमल है ये, जो कि ज़मीन में गड्ढा खोदते हैं, डिग बैरोज एंड फीड ऑन दी एंड्स एंड टर्माइट। 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इंडियन स्क्वायरल के ऊपर, और एक स्टेटमेंट यह थे कि क्या वो बैरो करते हैं कि नहीं करते। सेकंड था कि वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। तो ये एक ही स्टेटमेंट में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये इनके बारे में पेंगोलिन क्या, नॉक्टर्नल है, जो बरो करते हैं और एंटोटर्माइट के ऊपर अपना डिपेंड करते हैं। ये इकोसिस्टम को मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एरेटिंग मतलब हवा में, ज़मीन की सोइल में हवा का आदान प्रदान करते हैं और उसमें मॉइस्चर को भी ऐड करते हैं। पेंगोलिन की यूनिक अपीयरेंस होती है, आपने देखा उसके ऊपर, इसको स्केली मैमल भी बोलते हैं, जिसमें क्रेटिन होता है और इसी के लिए इसका शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है। पूरी बॉडी इसकी ढकी होती है और जब भी इनको खतरा होता है ये अपनी बॉडी को रोल कर लेते हैं, ऐसे देखा हो ना, अपने छोटा बना लेते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से मैमल या एनिमल अपने आप को रोल करते हैं। तो हर एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 स्पीसीज है पेंगोलिन की, 4 अफ्रीका में, 4 अपनी एशिया में, और ये वाइड रेंज ऑफ द हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी सर्वाइव करते हैं, लाइमस्टोन में भी, बैम्बू फॉरेस्ट में भी, ग्रासलैंड में भी, एग्रीकल्चर फील्ड में भी। जो इंडियन पेंगोलिन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ पे चाइनीज पेंगोलिन भी पाया जाता है। आईयूसीएन स्टैंडर्ड क्या है इसका, आईयूसीएन स्टेटस अपने वाले का इंडियन का है इंडेंजर्ड, चाइना वाले का क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि चाइनीज बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। और साइट्स जो है उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं सभी। नेक्स्ट चलते हैं ज्योग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूपीएससी पूछती है, कभी रेड सी पे, कभी मेडिटेरियन सी पे, कभी कैस्पियन सी पे। तो सी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखेंगे, सीडे, SEEDY, सीडी याद रखना। कौन कौन से हैं, सऊदी अरबिया, सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया, जिबूती एंड यमेन। इथियोपिया नहीं है, ध्यान रखने वाली बात, ये रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्री है, मेडिटेरियन सी के। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान स्ट्रेट, यहाँ पे स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे भी एक स्टेट है, तो दोनों स्टेट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये देखिए सोकोत्रा, यमेन, यहाँ पे भी ये काफ़ी डिस्प्यूटेड आइलैंड है। तो ये हमारा था 5 मिनट का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे वीडियो आपके कोर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाएं। थैंक यू।